और आइए आज के फोकस में बात करते हैं देश में बढ़ते रोजगार को लेकर। जी हाँ, किस तरीके से देश में जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि खासतौर से अगर हम बात करें जो आरबीआई की तरफ से भी जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं, उनको लेकर किस तरह की परिस्थितियां हैं जो नज़र आती हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या जानकारी है जो दी है फिलहाल। क्योंकि जब देश में रोज़गार की संभावनाओं की बात होती है, जो अवसर हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनकी अगर बात की जाए उस पर आइए आपको यहाँ जानकारी देंगे किस तरीके से जो रोज़गार के अवसर हैं वो फिलहाल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था अलग अलग तरह की रिपोर्ट आई थी, लेकिन फिलहाल रोजगार के जो बढ़ते अवसर हैं 2023 और 24 की अगर बात की जाए तो भारत में 46.7 मिलियन नौकरियां बढ़ी हैं। ये आरबीआई के हवाले से जो जानकारी है वो दी गई है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जानकारी दी कि किस तरीके से देखिए जो इजाफा है वो लगातार हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं 2023 और 24 में करीब 6% की रोजगार जो वृद्धि दर है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ लगातार आंकड़े भी आपको हम बता रहे हैं। अगर बात की जाए किस तरीके से जो वृद्धि दर है उसमें इजाफा होता है, क्योंकि लगातार जब आंकड़ों की हम बात करते हैं, हमसे पहले इस तरह की कई रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि शायद जो रोज़गार है वो अनुमान के मुताबिक नहीं है, और निजी सर्वेक्षणों की संख्या से कहीं ज़्यादा जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो सीधे तौर पर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे जो रोज़गार है वो देश में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें 2023 और 24 में तो भारत का कुल रोज़गार करीब 643.3 मिलियन ये दर्ज किया गया था। ये कुल रोज़गार का आंकड़ा है कि क्या स्थिति रही थी कुल रोज़गार की। इसके अलावा अगर बात की जाए वित्त वर्ष 2022 और 23 की तो उसमें कुल रोज़गार देखिए 596.7 मिलियन दर्ज किया गया था। ये 2022 और 23 आंकड़ा है। इससे पहले आपने 23-24 का भी आंकड़ा देखा। आरबीआई खासतौर से देश की उत्पादकता रोजगार के स्तर का अनुमान लगाता है और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि जो आंकड़े हैं वो लगातार निकलते हुए हमें यहाँ नजर आते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुमान के लिए सरकार के राष्ट्रीय और खाद्य और श्रम मंत्रालय के जो डेटा है उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये जो डेटा है इसकी विश्वसनीयता की अगर बात की जाए ये काफ़ी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अब से पहले इसी का ख्याल शायद नहीं रखा गया था और अलग अलग जो रिपोर्ट्स थी वो हमारे सामने आई थी। क्योंकि जो रोज़गार की जब हम बात कर रहे हैं उसको लेकर किस तरह की स्थिति लगातार बनी रहती है, और रोज़गार की स्थिति पर एक जो रिपोर्ट जारी की गई थी सिटी ग्रुप द्वारा जिसमें अलग अलग जो बातें हैं वो कही गई थी, और ख़ासतौर से इन बातों की अगर बात की जाए तो उसको लेकर सरकार की तरफ से भी खंडन किया गया है। क्योंकि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रोजगार पर ये बड़ी जानकारी दी, लेकिन उससे पहले काफ़ी महत्वपूर्ण कि जो सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट आई थी जो वहाँ पे बताया गया था उसको एक तरीके से ना सिर्फ झूठ बल्कि भ्रामक बताया गया है। और उसका आधार क्या है वो आपको हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि उसका आधार क्या है, कैसे भारत में रोजगार के जो अवसर हैं बढ़ते नजर आ रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी पहलों से जो रोजगार है उसको बढ़ावा मिला है। कौन सी वो पहल हैं इसके बारे में विस्तार से आपको हम बताएंगे। फिलहाल सरकार मजबूत और समावेशी रोजगार बाजार बनाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आती है। सरकार लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और उन्हीं प्रयासों का नतीजा जो है वो आंकड़ों में तब्दील होता हुआ हमें नजर आता है, जो कि काफ़ी सकारात्मक है देश के लिए। लेकिन फिर भी सिटी ग्रुप द्वारा जो पहले जानकारी दी गई वो उसको एक तरीके से झूठा माना जा रहा है। वर्ष 2017-18 से लेके 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो करीब 8 करोड़ से अधिक रोजगार के जो अवसर हैं वो मिले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 8 करोड़ से अधिक नए जो अवसर हैं उनका सृजन हुआ है 2017-18 से, और 21-22 की अगर बात की जाए। लेकिन इस बीच आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक के जो KLMS डेटा है उससे ये जानकारी निकल कर आई है जो कि महत्वपूर्ण है रोजगार की स्थिति को बताने के लिए। प्रतिवर्ष औसतन 2 करोड़ से अधिक रोजगार के जो अवसर हैं वो अगर देखा जाए तो देश में मिले हैं। अगर हम बात करते हैं रोजगार को लेकर जो अवसर बढ़ने की हम बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ष का ये आंकड़ा है औसतन अगर देखा जाए। वहीं जो जब मानकों की हम बात करते हैं तो PLFS की बात करें तो रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में काफ़ी सुधार जो होता हुआ देखा जा रहा है, और यही मानक हैं जिनको शायद पहले सिटी ग्रुप द्वारा नज़रअंदाज किया गया था। जिसमें श्रम बल की अगर भागीदारी की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2017-18 में 49.8 से इसका इजाफा हमें देखने को मिला है। करीब इसमें अगर आप देखें तो 2022-23 में 57.9% ये हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इजाफा है वो होता हुआ यहाँ हमें नजर आ रहा है श्रम बल की अगर बात की जाए। इसके साथ साथ बेरोजगारी दर जो कि एक महत्वपूर्ण मानक रहता है 2017-18 से 6% से घटकर 2022-23 में 3.2% के स्तर निचले स्तर पर ये आ गई, यानी बेरोजगारी दर में कमी आई है। लेकिन जो जानकारी दी गई वो अलग थी
इसके साथ साथ ईपीएफओ डेटा की भी अगर बात की जाए तो उसके अनुसार भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वर्ष 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में दोगुने से अधिक जो सब्सक्राइबर हैं वो जुड़े हैं। अगर हम ईपीएफओ की बात करते हैं, इससे जो जुड़ाव देखा गया है और क्या उनकी संख्या रही, वर्ष 2023-24 में करीब 1.3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर ईपीएफओ में शामिल हुए हैं। ये आंकड़ा 2023 और 24 का है और इसको अगर हम देखें तो जैसा हमने आपको बताया कि ये वर्ष 2018-19 के दौरान दोगुना था, क्योंकि उस दौरान ईपीएफओ में करीब 61.12 लाख सब्सक्राइबर ही शामिल हो पाए थे। और पिछले करीब 6.5 वर्षों की अगर हम बात करें, यानी सितंबर 2017 से मार्च 2024 तक करीब 6.2 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर जो हैं वो ईपीएफओ पोर्टल से जुड़े हैं। जो नए ग्राहक हैं वो इससे जुड़े हैं 6.5 साल का। और इसके साथ ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है एनपीएस की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय पेंशन कार्ड की हम बात करें तो इसके तहत 2023-24 के दौरान करीब 7.75 लाख से अधिक नए सब्सक्राइबर जो हैं वो इससे जुड़े हैं, जो हमारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। जबकि 2022-23 के दौरान सरकारी क्षेत्र के तहत 5.94 लाख नए ग्राहक एनपीएस में शामिल हुए थे। तो ये आंकड़े हैं जो कि अपने आप में बताते हैं कि कैसे रोजगार सृजन हो रहा है और भारत में रोजगार बाजार के भविष्य की संभावनाएं अत्यधिक उत्साहजनक नजर आती हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा था अलग अलग जो रिपोर्ट्स एक तरीके से दी गई थी और उनको अब हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि जब सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है तो कैसे वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं अपने आप में झूठी साबित हो रही हैं। इसी पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अमित निर्मल जी जुड़े हैं, उप महानिदेशक हैं श्रम रोजगार मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत आपका अमित जी। फिलहाल सबसे पहले अमित जी जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले जानकारी दी गई सिटी ग्रुप द्वारा, कहीं ना कहीं मानकों का शायद ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि जो आंकड़े हैं ये तो कुछ और ही गवाही दे रहे हैं कि रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं देश में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस मानको, किस डेफिनेशन के तहत डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीएलएफएस जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये हर साल करता है जी। ये जो मानक यूज करता है, ये जो डेफिनेशन यूज करता है, ये जो मेथोडोलॉजी यूज करता है जी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, जिसको कि पूरे विश्व में मान्यता है। आईएलओ भी उसी डेटा को यूज करता है। तो अगर आप उस डेटा को यूज न करके किसी और प्राइवेट सर्वे के डेटा को यूज करें जिसकी डेफिनेशन अलग है, जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं है, तो उस केस में आपके डेटा, आपका रिजल्ट कुछ और आएगा जो हो सकता है सही पिक्चर ना प्रेजेंट करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो भारत सरकार के विभिन्न सर्वे और डेटाबेस से आ रहा है, उन डेटा को यूज करें ताकि हमें सही और करेक्ट पिक्चर एम्प्लॉयमेंट की पता चल सके इस कंट्री में। जी बिल्कुल अभी जी, और खासतौर से कुछ मानकों का जो डेटा हमने यहाँ दिया, ईपीएफओ की बात की जाए, एनपीएस की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं लगातार इसमें जो सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, जो नए ग्राहक जुड़ते जा रहे हैं, वो अपने आप में काफ़ी है बताने के लिए कि नए अवसर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जो मंत्रालय द्वारा जो या सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है 2017-18 से लेकर 21-22 तक की भी अगर बात की जाए, तो करीब 8 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार के अवसर आए हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि सभी क्षेत्र में, इवन गवर्नमेंट क्षेत्र में भी जो वैकेंसीज बढ़ने की रफ्तार बढ़ी है। पिछले साल जहां 5 लाख जॉब्स दिए गए थे, 23-24 में वही बढ़ के 7.5 लाख हो गए, तो 30% की ग्रोथ वहां हुई है। इसी तरीके से ईपीएफओ जो कि फॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट देखता है, तो ईपीएफओ के अंदर भी पिछले साल 1.3 करोड़ लोग नए जुड़े हैं, जो कि पिछले 17-18 के कंपैरिजन में डबल है। और पिछले 6.5 साल में 6.2 करोड़ लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं। तो ईपीएफओ भी हमें दिखा रहा है कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसमें रोजगार बढ़ा है। इसी तरीके से अगर आप एनपीएस का तो आपने देख ही लिया है, और डिफरेंट डेटा सोर्सेज, और आरबीआई का डेटा सोर्स जो है क्लेम्स डेटा, जो कि बेसिकली पीएलएफएस के डेटा के ऊपर नंबर को एस्टिमेट करता है, वो हमें ये दिखाता है कि 17-18 से 21-22 के बीच में 8 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए, जो कि पर ईयर 2 करोड़ से ज्यादा है। और कल शाम को ही आरबीआई ने अपना नया डेटा रिलीज किया है, जो कि 22-23 का डेटा भी रिलीज किया जी। और अगर वो देखें तो और अच्छी प्रगति हुई है रोजगार के क्षेत्र में। और 22-23 को डेटा को भी अगर साथ में लें तो 17-18 से करीबन 12 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है कंट्री के अंदर।
जी। तो रोजगार के क्षेत्र में सभी क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। और इवन अगर आप सेक्टर वाइज भी देखें तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ नजर आई है, जहां 4 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा हुए हैं। हम्म। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेड में 1.6 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। तो सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट रोजगार के में काफी अच्छे अवसर क्रिएट हुए हैं। जी बिल्कुल अमित जी, और अभी हाल ही में हमने देखा था लगातार जो पीएमआई है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आता है, जो कि इस बात को भी दर्शाता है कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमें आवश्यकता है स्किल्ड लेबर की भी। और ऐसे में यानी हम मान सकते हैं कि जो फिलहाल एक ट्रेंड अभी नजर आ रहा है कि रोजगार के अवसर और लगातार बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में और इसमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा, जो अभी आरबीआई की रिपोर्ट का भी आपने हवाला दिया। बिल्कुल जरूर, इसमें सभी क्षेत्रों में इजाफा नजर आएगा। और अभी जो लेटेस्ट जो नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी, उसके अंदर काफी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। फिर हमारा प्लेटफॉर्म इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अंदर जहां तक नीति आयोग ने एस्टिमेट किया है कि ये बढ़ के 2.3 करोड़ तक हो जाएगा 29-30 तक। जी। तो इस तरीके से अगर आप देखें, और खासकर गवर्नमेंट के जो प्रयास चल रहे हैं सभी क्षेत्रों में रोजगार जनरेट करने का, तो सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, यानी मान सकते हैं जो सरकार की अलग अलग पहलें हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, वो पूरी तरीके से कारगर होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और आपने जहां तक बात की पीएलआई की, तो पीएलआई के कारण मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी इम्प्रूवमेंट है। और ये आरबीआई का जो कल डेटा रिलीज हुआ है वही दिखा रहा है कि पिछले 5 साल में 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, लगभग 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी क्रिएट हुई। जी बिल्कुल, और यही जो रफ्तार है अमित जी मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में भी जारी रहेगी। कितना फायदा इसके जरिए जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है रोजगार सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए रोजगार एम्प्लॉयमेंट है और इम्पोर्टेंट है। और अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो आदमी का लाइवलीहुड इंप्रूव होगा, जिससे कि उसके खर्च करने की कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी और इकोनॉमी अपने आप इंप्रूव होगी। जी। तो ये इकोनॉमी और रोजगार दोनों एक साथ इंटर रिलेटेड है। जी बिल्कुल, लेकिन पहले जिस तरीके से एक संस्था द्वारा ये जानकारी दी गई कि रोजगार के जो अवसर हैं वो शायद नहीं है, उसके बाद हमने देखा है जो आंकड़े भी जारी किए गए, क्या कुछ कार्रवाई इस तरह की जब झूठी खबरें आती हैं या भ्रामक खबरें आती हैं उन पर अब आगे क्या उन पर कुछ किसी तरह की जो नकेल है वो कसेगी अब? देखिए, इसमें हम समय समय पर अपनी प्रेस रिलीज जारी करते रहते हैं और लोगों को ये बताते रहते हैं कि जी। इस तरीके के जो आंकड़े निकलते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं है, और वो किसी भी तरीके के भ्रामक आंकड़े निकालते रहते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से यूज करें, उसको पहले पढ़ें, डेफिनेशन देखें किस तरीके से डेटा कलेक्ट हो रहा है। अब आप देखिए, अगर हमारे देश में देखा जाए तो मेजर जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में है। लेकिन अगर आप सर्वे अर्बन एरिया में ज्यादा करेंगे तो आपका नेचुरली अर्बन बायसनेस आएगी उसके अंदर और रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। तो किसी भी आंकड़ों को काम में लेने से पहले, यूज करने से पहले, ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके पीछे डेफिनेशन क्या है, जी। उसके पीछे मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो वो यानी सब जानकारी दी देखने जाए के लेकिन बाद मानकों का भी ख्याल रखा जाए, और उन्हीं मानकों के अनुसार ही हम मान सकते हैं जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है वो निकल कर आ सकती है। और सच्चाई ये है कि देश में लगातार रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।